नमस्कार। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जहां मंजिल नहीं है, जहां रास्ता भी नहीं है, और फिर भी वही एकमात्र खोज है जिसके लिए मनुष्य जन्म लेता है। यह खोज है अनंत की। ओशो कहते हैं, मनुष्य सीमित में जीता है पर उसकी प्यास अनंत की है। हम शरीर से सीमित हैं, समय से बंधे हैं, नाम, पहचान, रिश्ते, विचार सब सीमाएं हैं, लेकिन भीतर, बहुत भीतर एक ऐसी धड़कन है जो सीमाओं को स्वीकार नहीं करती। वही धड़कन है अनंत की पुकार, सीमित जीवन और अनंत की बेचैनी। आपने ध्यान दिया है, आपको जो मिल जाता है कुछ समय बाद वह पर्याप्त नहीं लगता। धन मिला और चाहिए, प्रेम मिला और गहरा चाहिए, ज्ञान मिला और अधिक चाहिए। यह और क्यों है? ओशो कहते हैं, यह और इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारी आत्मा अनंत की भूखी है। सीमित चीजें कभी भी उस भूख को शांत नहीं कर सकती जो अनंत के लिए बनी है। हम छोटे घरों में रहते हैं, छोटे विचारों में जीते हैं, छोटी इच्छाओं में उलझे रहते हैं, और भीतर कोई है जो आकाश जितना फैलना चाहता है। यही संघर्ष है सीमित जीवन और अनंत आत्मा का। अनंत क्या है? अनंत कोई वस्तु नहीं, अनंत कोई जगह नहीं, अनंत कोई लक्ष्य नहीं। ओशो कहते हैं, अनंत तुम्हारा स्वभाव है जिसे तुम भूल गए हो। जैसे मछली पानी को खोजे, वैसे ही मनुष्य अनंत को खोजता है, क्योंकि वह पहले से उसी में है। अनंत का अर्थ है जहां कोई सीमा नहीं, जहां समय नहीं, जहां मैं नहीं, और यही कारण है कि मनुष्य उससे डरता भी है। मैं सबसे बड़ी सीमा है, ओशो बार बार कहते हैं। तुम्हारा मैं ही तुम्हें अनंत से अलग रखता है। यह मैं क्या है? नाम, अहंकार, पहचान, स्मृतियां, कहानी, यह सब मिलकर एक दीवार बना देते हैं, और उस दीवार के बाहर अनंत खड़ा है। जब तक यह मैं है तब तक अनंत केवल विचार रहेगा। जैसे ही मैं गिरता है, अनंत अनुभव बन जाता है। शून्य में प्रवेश, ओशो कहते हैं, अनंत में प्रवेश का द्वार शून्य है। शून्य का अर्थ है खाली हो जाना, विचारों से खाली, इच्छाओं से खाली, पहचान से खाली। ध्यान का असली उद्देश्य यही है, आपको शून्य करना। जब आप शून्य होते हैं तभी अनंत आपको भरता है। ध्यान, अनंत का मार्ग। ध्यान कोई क्रिया नहीं, एक अवस्था है। ओशो कहते हैं, ध्यान वह अवस्था है जहां तुम कुछ नहीं करते, केवल होते हो, और होना ही अनंत का द्वार है। जब आप केवल होते हैं, न अतीत, न भविष्य, न लक्ष्य, न संघर्ष, तभी अनंत प्रकट होता है। समय से परे जाना अनंत का सबसे बड़ा शत्रु है। समय, हम समय में जीते हैं, घड़ी में जीते हैं, योजनाओं में जीते हैं, लेकिन अनंत केवल वर्तमान में है। ओशो कहते हैं, जो अभी में है वही अनंत में है। अभी यही द्वार है। मृत्यु का भय और अनंत मृत्यु का भय क्यों है? क्योंकि हम शरीर को मैं मानते हैं। ओशो कहते हैं, जिसने अनंत को जान लिया उसके लिए मृत्यु असंभव हो जाती है, क्योंकि अनंत कभी मरता नहीं। प्रेम, अनंत की झलक सच्चे प्रेम में मैं गायब हो जाता है। कुछ क्षणों के लिए आप सीमित नहीं रहते। ओशो कहते हैं, प्रेम अनंत की पहली झलक है, लेकिन हम प्रेम को भी पकड़ लेते हैं और वह फिर सीमित हो जाता है। प्रकृति के साथ एकत्व, आकाश को देखें, समुद्र को देखें, पहाड़ों को देखें, आपको कुछ महसूस होता है, वह अनंत की याद है। ओशो कहते हैं, प्रकृति तुम्हें तुम्हारा असली घर याद दिलाती है। समर्पण अनंत को पाया नहीं जाता, अनंत को स्वीकार किया जाता है। समर्पण का अर्थ है जीवन को नियंत्रित करना बंद करना, तब अनंत स्वयं प्रकट होता है। खोज बंद करो, सबसे बड़ा रहस्य। ओशो कहते हैं, जिस दिन तुम अनंत को खोजना बंद कर देते हो उसी दिन वह मिल जाता है, क्योंकि खोज में भी मैं है। जब खोज गिरती है, अनंत शेष रहता है। अनुभव, ज्ञान नहीं, अनंत को समझा नहीं जा सकता, उसे केवल जिया जा सकता है। ध्यान, मौन, प्रेम, समर्पण, ये रास्ते नहीं, अवस्थाएं हैं। अनंत तुम्हारे भीतर है, तुम बाहर खोज रहे हो, और वह भीतर प्रतीक्षा कर रहा है। आंखें बंद करो, मौन में जाओ, तुम पाओगे तुम कभी सीमित थे ही नहीं। समापन, जागो। ओशो कहते हैं, तुम अनंत हो लेकिन सपने में सीमित बन गए हो। जागो, अपने भीतर उतर जाओ। अनंत तुम्हारा इंतजार कर रहा है, क्योंकि वह तुम ही हो। आप सुन रहे थे अल्टीमेट गोल,
यदि यह यात्रा आपको भीतर तक छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को उन लोगों तक पहुंचाएं जो अनंत की प्यास लिए भटक रहे हैं। फिर मिलेंगे एक और आंतरिक यात्रा में।